हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग नाव और धारा के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से पहला वीडियो देख लीजिए। यदि आप प्लेलिस्ट से वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो उसका नीचे लिंक दिया गया है, वहां से आप वीडियो देख लीजिए। यदि आप पहला वीडियो देख लीजिएगा तभी दूसरा वीडियो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम बता रहे थे नाव धारा से जितने भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ही आसान तरीके से बताए हैं। एक लड़के ने कमेंट करके पूछा था, सर आपने जो बताया था कि डायरेक्ट इक्वेशन नहीं मानते हैं वो कैसे आता है। तो आइए आज पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हमने डायरेक्ट तो बता दिया था, हमने यही कहा था कि हमेशा नाव की जो चाल है वो कितना मानते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की जो चाल मानते हैं वो कितना मानते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। हमने सपोज किया था, मान लेते हैं अगर हमारा जो अनुकूल चाल है, अनुकूल चाल में क्या होता है, ये दोनों चालें जुड़ जाती हैं। अनुकूल चाल मतलब भाई जिधर धारा चल रही है, ठीक है, जिधर धारा चल रही है उधर नाव भी चल रहा है, तो इधर हम नाव भी लेके जा रहे हैं तो दोनों की चालें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। और प्रतिकूल में जिधर धारा चल रही है उसके हम विपरीत में ना लेके जाते हैं। तो जब अनुकूल चाल होता है तो जुड़ जाता है। तो बताए थे, अगर मान लेते हैं इनका अनुकूल चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और प्रतिकूल चाल मान लेते हैं कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने ये बताया था कि जब इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल जाए तब अगर आपको नाव पूछे, नाव की चाल कितना होगा, तब इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। ये हम समझाए थे कि अगर आपको नाव की चाल पूछे तो बताए थे इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6 2 8, 2 से भाग कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा के पूछे तो इसमें से इसको घटा दीजिए, हमेशा बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को घटा दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। धारा की चाल, धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 6 में से 2 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब एक लड़के ने कमेंट के पूछा, सर ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। भाई हमने कुछ अलग नहीं किया है। देखिए, आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो जब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जब ये कितना है, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। जब इस समीकरण को जोड़ेंगे तो y कट जाएगा कि नहीं, y प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा। ये कितना बचेगा, 2x बराबर, ऐसे 6 2 8, x बराबर कितना आ जाएगा, 8/2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख लीजिए यहाँ पे जो हम नाव की चाल x होता है वो निकाले, ये भी कितना आया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि यही अब x का वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रखेंगे, यहाँ से आपका y का मान निकल के आ जाएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है भाई, x प्लस वाई बराबर कितना है, 6। यहाँ x का मान हम कितना पुट करेंगे, 4, y बराबर, अब y का मान निकालना कितना होगा, 6 माइनस के 4 कितना आ जाएगा, 2। देखिए यहाँ भी 2 आया है, तो ये किसका मान हो गया, y धारा का मान होता है। तो हम बताए थे जैसे आप एग्जाम में आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं तब जब आप इक्वेशन मान के सॉल्व करेंगे आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम बताए थे ये डायरेक्ट फार्मूले का निचोड़ है। ठीक है, जब भी ऐसे 2 इक्वेशन मिले, आपका नाव का चाल पूछे, कभी कभी नाव नहीं देता, वहाँ क्या कह देता, वेग कह देता। जब नाव का चाल पूछे इन दोनों को चाल को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, और धारा का चाल पूछे तो इसमें क्या करिए, बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को घटा के 2 से भाग करेंगे। ठीक है, धारा पूछेगा तो घटा के भाग करेंगे, और नाव पूछेगा तो जोड़ के 2 से भाग करेंगे। चलिए देखते हैं, इस पे 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कर एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है, 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल मतलब किसका हमें मान ज्ञात करना है, x का। तो देखिए कह रहा 8 घंटे में धारा के विपरीत, भाई धारा के विपरीत क्या होगा, x माइनस के y। जब विपरीत कह देगा कितना लेना, हमें माइनस लेना है। और कितना चलता है, 40 किलोमीटर 8 घंटे में। ये भाई ये बात सबको पता है कि हमारा जो चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय।
भाई दूरी कितना दिया है 40 और समय कितना दिया है 8, तो जब काटेंगे कितना आ जाएगा 5, यानी हमारा x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरह का रहा 6 घंटे में धारा के अनुकूल हम कितना लेंगे x प्लस वाई, कितना चलता है 36 किलोमीटर, कितने घंटे में 6, तो 6 से काट देंगे कितना आ जाएगा 6, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 6, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 6। तो इसमें पूछा है कि नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल मतलब x का मान होगा, एक समीकरण हमें ये मिला, एक समीकरण ए मिला है। हमें नाव की चाल पूछा है तो हम क्या बताए थे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे 6 5 कितना हो जाएगा 11 और 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 5.5 और किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो कितना हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह आप 2 सेकंड के अंदर लगाएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति धारक के विपरीत 16 किलोमीटर और धारक की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है, धारा की गति है। अब देखो कह रहा है एक व्यक्ति धारा के विपरीत, भाई धारा के विपरीत हमारा गति कितना होगा x माइनस वाई, कितना होगा x माइनस वाई, तो धारा के विपरीत कितना जा रहा है 16 किलोमीटर और प्रत्येक बार कितना समय लगता है 5 घंटे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में फिर धारा की दिशा में 28 किलोमीटर, धारा की दिशा में 28 किलोमीटर और प्रत्येक दिशा में कितना समय लग रहा है 5 घंटे। भाई देखो पहले इतना दूरी चल रहा है तब समय 5 घंटा लग रहा है, दूसरे में 28 किलोमीटर चल रहा है तब हमारा समय कितना लग रहा है 5 किलोमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया प्रत्येक दिशा में 5 घंटा लगता है। तब पूछा है धारा की गति होगी, क्या पूछा है धारा की गति होगी, धारा की गति किसका मान पूछा है y का मान निकालने के लिए क्या बताए थे, इसमें से इसको घटा दो, ठीक है, जो भी बड़ी वैल्यू होगी घटा देंगे, तो बड़ी वैल्यू कौन होगा जो प्लस वाला होगा वही तो बड़ा वैल्यू होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे और 2 से भाग कर देंगे, वो हमारा क्या जाएगा धारा की गति, क्या आ जाएगा धारा की गति। तो हमारा धारा की गति कितना हो जाएगा 28/5 माइनस 16/5 और क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। अब जब हर समान रहता है तो ऊपर वाला सीधे सीधे घट जाता है, तो 28 में से 16 घटेगा कितना आ जाएगा 12 और नीचे कितना है 5 और इसके नीचे कितना है 2, ये कितना होगा 12/5, इसके नीचे 1 मान लो, इसको पलट दो, ठीक, 2 से काटेंगे 2 छक 12 नीचे 6/5 कितना आ जाएगा 6/5। तो 6/5 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 5 एक कम 5, यहाँ 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हमारा धारा की जो गति है या धारा की चाल हो कितना हो जाएगी 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, कह रहा एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर, उसे प्रत्येक दशा में 4 घंटे लगते हैं, धारा का वेग ज्ञात कीजिए। भाई कह रहा धारा के विरुद्ध मतलब क्या धारा के विपरीत, यानी x माइनस वाई कितना होगा x माइनस के y, 11 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है 11 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर, धारा की दिशा में 27 किलोमीटर, धारा की दिशा में 27 किलोमीटर और प्रत्येक दशा में 4 घंटे लगते हैं, तो प्रत्येक दशा में 4 घंटे लगते हैं, तो 4 से भाग कर दीजिए। तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए, सेम क्वेश्चन है, धारा का वेग ज्ञात करने के लिए क्या बताए थे, बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को घटा दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, यानी 27/4 माइनस 11/4 अपान 2, 27 में से 11 घटेगा कितना आ जाएगा 16, वो 16 1 17 10 27/4, इसके नीचे 2, इसके नीचे 1 मान के 16/4, इधर इसको पलट देंगे कितना आ जाएगा 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे 2 8 16 और 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 2 और सब किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये भी कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हमारा धारा का मान कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा
सी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह हमको 2 सेकंड या 5 सेकंड में लगाना है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन है, टाइप थोड़ा सा चेंज है। कह रहा है यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, किसी स्थान ए से बी की ओर धारा के अनुकूल जाने व वापस आने में लगा समय 3 घंटा हो, तो ए और बी के बीच कितनी दूरी है? मान लेते भाई देखो, ये ए है, ये बी है। एक बार हम गए हैं, एक बार क्या हुआ है, आए हैं। एक बार गए हैं, एक बार आए हैं, तो मान लेते हैं भाई ये कुल कितनी दूरी है। भाई देखो हमें चाल एक्स वाई मानना है, तो एक्स वाई हाँ हम नहीं मानेंगे, यहाँ कुछ भी आप मान लीजिए। मान लेते हैं हमारा जो दूरी है वो कैपिटल एक्स है। कितना है? कैपिटल एक्स। कुल दूरी कितना है? कैपिटल एक्स। यानी जाने में और आने में कुल कितना समय लगा है? 3 घंटा। कुल कितना समय लगा है? 3 घंटे। तब आपको इसमें पूछ रहा है कि ए और बी की दूरी कितनी है। अच्छा, क्वेश्चन में ए दिया है नाव की चाल। भाई क्वेश्चन में दिया है नाव की चाल, वो कितना दिया है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो धारा की चाल दिया है, धारा की चाल ये कितना दिया है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा देखो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है, यानी जाने में और आने में कितना घंटा लग रहा है? 3 घंटे। तो हम जानते हैं चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटे समय। अच्छा, जब पहले दूरी कितना है? x है, तब हमारा मान लीजिए अनुकूल जब चाल गए हैं तब कितना होगा? x प्लस वाई होगा। और जब हम प्रतिकूल आए हैं, ठीक है, तो कितना होगा? दूरी तो वहीं रहेगा और हमारा चाल कितना हो जाए? x माइनस वाई। और ये लगने वाला समय कितना है? 3 घंटा। देखिए भाई पहले अनुकूल जब गए हैं, मान लीजिए उधर ही धारा चल रहा है, उधर हम ना लेके चले गए हैं, तो हमारा दूरी कितना है? x है। और इनका चाल अनुकूल कितना होगा? x प्लस वाई होगा। अगले में भी क्या होगा भाई? ये दूरी सेम होगा और इसमें चाल प्रतिकूल में कितना हो जाए? x माइनस वाई। ये तो समय को ही शो कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं भाई चाल बराबर कितना होता है? दूरी बटे समय, या समय बराबर भी तो होगा दूरी बटे चाल। तो यही तो दूरी बट्टे चाल किसको प्रदर्शित करेगा? समय को। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा x है। अच्छा, x प्लस वाई, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 12 x, और 9 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6, 3। अब इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? ये 12 6 का एलसीएम 12 होगा। अब 12 से डिवाइड करो, 12 1 कम 12, 1 का गुणा करो उतनी हो जाएगा। 6 दूनी 12, इधर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा बराबर के 3। अच्छा 2x और x कितना हो जाएगा? ये 3x बराबर 3/12। अच्छा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 12। यानी x का मान कितना आ गया? 12। और दूरी किस में है? ये भाई किलोमीटर प्रति घंटा में किस में आ जाएगा? किलोमीटर। यानी a और b के बीच की दूरी कितना है? 12 किलोमीटर। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटे लेता है, धारा की चाल कितनी होगी? भाई देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। कहा है एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा की विपरीत, जैसे विपरीत कहेगा वहाँ क्या करना है आपको? x माइनस वाई कर देना है। कह रहा 3 किलोमीटर, भाई 3 किलोमीटर चल रहा है, और अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में, यानी x प्लस वाई बराबर 15 किलोमीटर दिशा में चल नाव खेने में 3 घंटे लेता है। भाई इसमें भी 3 घंटे ले रहा था, इसमें भी 3 घंटे ले रहा था, यानी इसका मान कितना आ जाएगा? 1 और 3 5 15, कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। इसमें पूछा है धारा की चाल कितनी होगी। भाई धारा की चाल क्या होगा? y ही तो होगा। भाई धारा की चाल कितना होगा? y वाले मान निकालने के बताए थे, बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले घटा दो और 2 से भाग कर दो। जब 5 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 4, और 2 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा? 2। और किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 4 किस में दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला। दोस्तों यदि आपको टॉपिक समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताइए आपको कितना अच्छा लगता है या कितना समझ में आता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है तथा धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे लेता है। धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। ठीक है भाई, देखो कह रहा है धारा के अनुकूल कहेगा तो क्या करेंगे, x प्लस वाई। ये कितना चलता है, 18 किलोमीटर 4 घंटे में। ठीक, फिर कह रहा है धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटा लेता है। प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई, और कितना घंटा भाई, 18 किलोमीटर गया है तो 18 किलोमीटर तो वापस आएगा। अब कितना समय लेता है, 12 घंटे लेता है। तो पूछ रहा है इसमें धारा की चाल होगी। भाई धारा की चाल यानी किसका मान पूछा, वाई का मान पूछा है, तो क्या करेंगे, बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को घटा देंगे। तो अगर ये पता करना है कि कौन से बड़ा होगा तो क्या करेंगे, इसे भाग कर दीजिए। ये 3 चौक 12 और 3 छक 18। भाई देखो 3 चौक 12 3 छक 18, ये कितना हो गया, 6/4। ये कितना हो गया, 18/4। बड़ा कौन है, 18/4 वाला बड़ा है। तो क्या करेंगे, 18/4 माइनस 6/4 और 2 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। भाई धारा का मान निकालना है तो बताए हैं कि इसमें से इसको घटा दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। जब हर समान रहता है तो अंश वापस में सीधे तरीके से घट जाता है। तो 18 में से 6 घटेगा 12, और इधर कितना होगा, 4/2। इसके नीचे 1 मान लीजिए तो ये कितना होगा, 12/4। ये पलटेंगे कितना हो जाए, 1/2। 4 तियां 12 और 3/2 बराबर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमारा धारा का मान कितना आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, बी वाला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों इसके कुछ टाइप के क्वेश्चन शेष रह जा रहे हैं जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।